इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अब आप टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स को ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए सीबीडीटी ने नए प्रोसीजर को नोटिफाई कर दिया है, जिसके बारे में कि हम इस इनकम टैक्स न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेट 4 जून 2019, जिसमें कि बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 200 के अंतर्गत टीडीएस की स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है और सेक्शन 206C के अकॉर्डिंग टीसीएस की स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। इसके लिए रूल 31A और रूल 31AA दिए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स प्रोसीजर फॉर्मेट स्टैंडर्ड नोटिफाई कर सकता है, जिसमें कि आपको यह टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फाइल करनी होती है। इसलिए अब डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा यह नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इस प्रकार यहाँ पे ये जो पावर है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के द्वारा एक्सरसाइज की गई है और यहाँ पे बताया गया है कि ई फाइलिंग पोर्टल के द्वारा आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटेगा यानी कि डायरेक्टर, या फिर टीसीएस कलेक्ट करेगा यानी कि कलेक्टर, उसे ऑप्शन दी गई है कि वो टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स को ऑनलाइन फाइल कर सकता है ई फाइलिंग पोर्टल के द्वारा, या फिर वह टिन फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा भी अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पे ऑनलाइन टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आप टिन फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा भी टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न ई फाइलिंग पोर्टल के द्वारा किस प्रकार फाइल करनी है, उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटेगा या फिर टीसीएस से कलेक्ट करेगा, उसके पास वैलिड टैन नंबर होना चाहिए, यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसके लिए उसे ई फाइलिंग वेबसाइट यानी कि इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करनी है एज टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, ताकि वो ई टीडीएस और ई टीसीएस की रिटर्न को फाइल कर सके। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो उस केस में ट्रेजरी ऑफिसर को वहाँ पे एज एक्सटर्नल एजेंसी यूज़र के तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी है। इस प्रकार सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे रजिस्टर योरसेल्फ का बटन दिया होगा, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र टाइप आएगा। यहाँ पे आप एज टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यदि गवर्नमेंट ऑफिस है तो उस केस में आप एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये टैक्स डिडक्टर कलेक्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको वैलिड टैन नंबर एंटर करना है, जिसके बाद के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद कि आप सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप बताया गया है कि टीडीएस टीसीएस के रिटर्न को प्रिपेयर किस प्रकार किया जाएगा। इसके लिए आपको आरपीयू यानी कि रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी का यूज़ करना होगा टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट को बनाने के लिए, और उसके बाद आपको फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी का यूज़ करना होगा उस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए। यह यूटिलिटी आप tin.nsdl की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि www.tin-nsdl.com। उसके बाद आपको स्टेटमेंट को जिप फाइल में अपलोड करना है पोर्टल पर। इसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का। यदि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मोड से फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो जिप फाइल है उसे साइन करना होगा। इसके लिए डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी का यूज़ करना होगा, जो कि ई फाइलिंग पोर्टल पर अवेलेबल है, या फिर डायरेक्टर या फिर कलेक्टर टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के साथ भी वेरीफाई कर सकता है। इस प्रकार टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए आप tin-nsdl.com की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ई टीडीएस टीसीएस के रिटर्न के लिए यूटिलिटी दी गई है। क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए रेगुलर या फिर करेक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यूटिलिटी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है, जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी भी दी गई है, जिससे कि आप रिटर्न को वैलिडेट करेंगे।
अगला स्टेप जो यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है कि ETDS और TCS की रिटर्न को सबमिट किस प्रकार करना है, यानी कि डिडक्टर और कलेक्टर को फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है अपने टैन के साथ, और उसके बाद TDS की टैब में जाना है, वहाँ पे अपलोड TDS पर क्लिक करना है। उसके बाद डिडक्टर या फिर कलेक्टर को जिप फाइल को अपलोड करना है। या तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ यदि फाइल कर रहे हैं तो आपको सिग्नेचर फाइल भी साथ में अपलोड करनी है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ भी फाइल कर सकते हैं। यदि एक्सटर्नल एजेंसी यूज़र है यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उस केस में TDS और TCS की रिटर्न को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ फाइल करना है। EVC को किस प्रकार जनरेट किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि नेट बैंकिंग के द्वारा, जहाँ पे कि प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट व्यक्ति अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन करेगा और जो है ई वेरीफाई करेगा TDS और TCS की रिटर्न को, या फिर आधार OTP के बेस पे जिस पे कि प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट व्यक्ति अपने पैन को लिंक करेगा आधार के साथ और उसके द्वारा वो वेरीफाई कर सकता है, या फिर बैंक अकाउंट नंबर के साथ जहाँ पे कि प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करेगा और इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता है, या फिर डीमैट अकाउंट नंबर के द्वारा जहाँ पे कि प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट व्यक्ति अपने प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट का यूज़ कर सकता है और इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है, या फिर प्री जनरेटेड EVC जो उसने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है उसके द्वारा वो TDS की रिटर्न को वेरीफाई करेगा। जैसे ही आप TDS और TCS की रिटर्न को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद स्टेटस अपलोडेड का आएगा, यानी कि TDS और TCS की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। जैसे ही आप स्टेटमेंट को अपलोड कर देंगे उसके बाद 24 घंटे के अंदर या तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वैलिडेशन के बाद ही ये प्रोसेस किया जाएगा। आप स्टेटस को व्यू कर सकते हैं, इसके लिए आपको TDS की टैब में जाना है, वहाँ पे व्यू फाइल्ड TDS को क्लिक करना है। यदि स्टेटस रिजेक्ट हो गया है तो वहाँ पे रिजेक्शन रीज़न भी आपको डिस्प्ले होगा। यदि ETDS या फिर TCS रिटर्न को फाइल करते हुए आपको किसी हेल्प की आवश्यकता है तो उस केस में आप इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पे हेल्प बटन दिया गया है राइट हैंड साइड में टॉप पे, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टैब देख सकते हैं, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर की टैब दी गई है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसीजर वो दिया गया है, लॉगिन किस प्रकार करना है वो दिया गया है, TDS की स्टेटमेंट को किस प्रकार फाइल करना है यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। एक्सटर्नल एजेंसी के लिए भी यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो दिया गया है, जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।